सो हे गाइस, दिस इज आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में हम सर्विंग इंजीनियरिंग और सिविल 3D का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, विच इज कंटूर। सॉफ्टवेयर में किस तरीके से आपको कंटूर्स को डिजाइन करना है, किस तरीके से जो ग्राउंड सरफेस है उस बिहेवियर को स्टडी करना है, कंटूर्स के क्लैरिफिकेशंस, क्लासिफिकेशंस, किस तरह से एलिवेशन की रिपोर्ट आपको जनरेट करनी है, जो सरफेस वहां पे बनेगा उसको 3D में किस तरीके से जनरेट करना है, कंटूर्स इंटरवल को डिजाइन करते समय कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना है, कंटूर्स का किस तरह का टेक्निकल फॉर्मूला होता है, ये सभी कॉन्सेप्ट हम डिटेल में समझने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सॉफ्टवेयर में कंटूर डिज़ाइनिंग करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला, क्या तो आप मैनुअल मेथड की हेल्प से यहाँ पे पॉइंट जनरेट कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप ऑटोकैड में पॉइंट्स बना रहे हैं तो एक मेथड ये भी है कि आप जो ऑटोकैड पॉइंट है वो नॉर्मल पॉइंट होता है और उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि कॉगो ज्योमेट्री के पॉइंट्स में। अब जो तीसरा मेथड यहाँ पे है वो ये है कि आप किसी तरह की कोई फाइल यहाँ पे लेके आओ, कोई फाइल हमें इंपोर्ट करानी है तो हम कर सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमने टोटल सेशन का कुछ डेटा यहाँ पे लिया हुआ है, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। अगर आप इनकी डिटेल चेक करना चाहते हो, पॉइंट्स को टेबल फॉर्मेट में चेंज देखना है आपको, तो पॉइंट्स पे सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे एडिट पॉइंट्स पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे दिखेगी, काफ़ी सारे नंबर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमें पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है वो अप्रोक्स 13,000 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिए हुए हैं, जिसमें आपके पास पॉइंट्स का नंबर यहाँ पे गिवन है, वैल्यूज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, नॉर्दिंग की वैल्यू है, देन उनका एलिवेशन यहाँ पे गिवन है। तो डिफरेंट एलिवेशन यहाँ पे गिवन है, तो हमें यहाँ पे एक सरफेस जनरेट करना है और सरफेस जनरेट करने से पहले जो आपके पास पॉइंट है उनको ग्रुप में कन्वर्ट करना है, ताकि यहाँ पे एक बाउंड्री फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाए। कुछ डिटेल्स अगर आपको चेक करनी है पॉइंट्स की, तो जैसे आप कर्सर लेके जाओगे, किसी भी पॉइंट पे हम कर्सर लेके गए, आपको पॉइंट नंबर वहाँ पे शो होगा, देन ईस्टिंग की वैल्यू यहाँ पे शो होती है, नॉर्दिंग की वैल्यू, देन उसका एलिवेशन यानी कि कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ आपको यहाँ पे डिफाइन होती हैं। अभी हमें क्या करना है कि पॉइंट्स जो इनको ग्रुप में बनाने के लिए, तब आप यहाँ पे प्रॉस्पेक्टर के पैनल में पॉइंट ग्रुप पे आते हो, यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि एक नया ग्रुप हमें बनाना है और इसका कोई भी एक नेम हम रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसका नेम एग्जिस्टिंग ग्रुप यहाँ पे मेंशन किया, मेंशन करने के बाद कुछ स्टाइल्स आपको चेंज करनी है, ठीक है। जैसा आपने नोटिस किया कि यहाँ पे जो पॉइंट्स गिवन है, फॉर एग्जांपल तब आप इसको जूम करोगे स्क्रीन को, मैं यहाँ पे कैंसिल अप करता हूँ और देखो यहाँ पे जूम करने के बाद आपको जो फॉर्मेशन है, यानी कि जो पॉइंट्स के लेबलिंग स्टाइल यहाँ पे गिवन है क्रॉस फॉर्मेशन में, हम चाहते हैं कि कुछ अलग तरह के स्टाइल आए, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट मेथड उसका क्या है चेंज करने का, जैसे आप ग्रुप बना रहे थे सेम आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और जो ग्रुप यहाँ पे बना आपका, जो हमने ग्रुप बनाया था ना अभी, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं और स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको पॉइंट स्टाइल में आना और यहाँ पे कोई भी एक जो टर्म है वो डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने रखा है यहाँ पे ट्री, इसका प्रीव्यू चेक करना है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है प्रीव्यू चेक करने का, इसको हमने क्रॉस किया। अगर कलर में कुछ चेंज करना चाहते हो और यहाँ पे जो पॉइंट ग्रुप का पैनल है ना, इसको सिलेक्शन करने के बाद हमें ऑल पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है, अप्लाई, देन ओके। प्रेस करने के बाद आपने नोटिस किया कि जो स्टाइल थी वो यहाँ पे चेंज हो गई और पॉइंट नंबर प्लस उसका एलिवेशन यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ एलिवेशन यहाँ पे शो हो हर एक पॉइंट्स का, ठीक है। पॉइंट नंबर हमें यहाँ पे नहीं देखना है, तो उसके लिए क्या करना है, पॉइंट ग्रुप में आते हो, देन वही आपके पास ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, न्यू पे हमने क्लिक किया और जो पॉइंट प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि एग्जिस्टिंग ग्रुप में हमें चेंज करना है। चेंज क्या करना चाह रहे हो, आपके जो लेबल स्टाइल है उसमें हमें सिर्फ एलिवेशन रखना है, अप्लाई इसको करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। इतना करने के बाद अब आप जूम करके देखो, यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट्स का सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन शो हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इन पॉइंट्स की कंटूर फॉर्मेशन जनरेट करनी है, यानी कि एक 3D सरफेस आपको जनरेट करना है। अब 3D सरफेस जनरेट करने के लिए सरफेस के पैनल पे आपको सिलेक्शन करना है, यहाँ पे प्रॉस्पेक्टर में ठीक पॉइंट ग्रुप्स के नीचे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, क्रिएट सरफेस, उसको हमें सेलेक्ट करना है। नेम के पैनल में कुछ भी नाम आप यहाँ पे रख सकते हो, जैसे जो ग्रुप का नेम हमने रखा था वो एग्जिस्टिंग ग्रुप आपके पास गिवन था
और सरफेस का नेम हम यहाँ पे रख लेते हैं एग्जिस्टिंग सरफेस। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे जो फाइल आपके पास गिवन है वो टोटल स्टेशन का है तो हमने यहाँ पे रखा टोटल स्टेशन। और कोई भी एक एरिया आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे मान लीजिए जो ग्राउंड सरफेस आपके पास बनने जा रहा है वो किसी भी सिटी का हो सकता है, किसी भी एक जोन का हो सकता है। तो यहाँ पे जो यूटीएम जोन हम रखना चाह रहे हैं वो हमने रखा, उसके डिस्क्रिप्शन में यूटीएम जोन 46 हमने यहाँ पे मेंशन किया। तो जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उनके बिहाफ पे आप यूटीएम जोन 46 आप बहुत इजीली हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे जो स्टाइल गिवन है कंटूर्स, जैसे फॉर एग्जांपल 2 मीटर 10 मीटर बैकग्राउंड है। अभी जो 2 मीटर 10 मीटर है क्या, बेसिकली 2 मीटर आपका माइनर कंटूर है और 10 मीटर आपके पास मेजर कंटूर्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इनकी स्टाइल को चेंज कैसे करना है वो भी हम अभी देखेंगे। देन डायरेक्ट सरफेस अब आपको बनाना है, यहाँ से हमने किया इसको ओके। अब आपका जो सरफेस है वो पूरे तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो चुका। सरफेस क्रिएशन करने के बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट जो पैनल है, जैसे प्लस के आइकन पे आपने क्लिक किया, एग्जिस्टिंग सरफेस हमने बनाया था, अगेन आपको प्लस पे आइकन पे क्लिक करना है। पैनल को एक्सपेंड करने के लिए हमें डेफिनेशन पे क्लिक करना है, फिर से ये जो प्लस का आइकन है इसको एक्सपेंड करना है और सबसे नीचे आपके पास यहाँ पे पॉइंट ग्रुप्स होता है, यानी कि जो ग्रुप आपने बनाया था ना उसको हमें ऐड करना है। एग्जिस्टिंग ग्रुप आपके पास था, सिलेक्शन करने के बाद आपको अप्लाई करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके तब आप एंटर कर रहे हो तो नोटिस करोगे कि यहाँ पे कंटूर की फॉर्मेशन आपके पास गिवन होगी। अब ये जो फॉर्मेशन हुई है ना ये कुछ इस तरीके से है। अब इस फॉर्मेशन में आप चेक कर सकते हो, ज़रा जूम करें यहाँ पे तो काफ़ी सारे लाइंस आपको यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो लाइंस है ना वो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे एक्सपेंड हो चुकी है, यानी कि पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में जो कंटूर की लाइन है इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप है और हम चाहते हैं कि इस गैप को कम किया जाए। यानी कि जो मेजर माइनर कंटूर्स आपके पास है, जो इंटरवल यहाँ पे गिवन है, बेसिकली जो फर्स्ट लाइन आपके पास है, सेकंड लाइन आपके पास है, दोनों के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसको हम इंटरवल बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो जो इंटरवल है उसको हमें चेंज करना है। इंटरवल चेंज करने का मेथड क्या है कि तब आप सरफेस पे आते हो ना, सिलेक्शन करना है सरफेस को, या फिर दूसरा मेथड इसका क्या है कि जो ग्रुप आपने बनाया, जो अभी सरफेस आपका बना, उस सरफेस को ही हम सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे कंप्लीट जो रिबन थे सभी टैब्स यहाँ पे चेंज हो चुके, यानी कि सरफेस की एडिटिंग प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ पे गिवन है और हमें सरफेस को चेंज करना है। तो सरफेस प्रॉपर्टीज़ में तब आप आएंगे तो प्रॉपर्टी में आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना कि रिपोर्ट्स आपको कैसे बनानी है, कंटूर का एक टेबल फॉर्मेशन कैसे जनरेट करना है, तो हम इजीली यहाँ से कर सकते हैं। एलिवेशन की रिपोर्ट आपको जनरेट करना, एनालिसिस करना है, कुछ कलर फॉर्मेशंस हैं वो भी हम यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन में जो आपके पास ग्रुप आपने बनाया उसका नेम यहाँ पे गिवन है एग्जिस्टिंग सरफेस, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है टोटल स्टेशन, यूटीएम जोन 46 जो हमने रखा था, और सरफेस की स्टाइल यहाँ पे 2 मीटर 10 मीटर बैकग्राउंड है। मान लीजिए अगर मैं इसको 1 मीटर 5 मीटर बैकग्राउंड रखता हूँ तो फॉर्मूला हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कंटूर्स का कि माइनर का कौन सा होगा, मेजर का कौन सा होगा। बेसिकली हम माइनर लेके चलते हैं तो आपका 5 टाइम्स जो है वहाँ पे मेजर जो कंटूर है उसका फॉर्मुलेशन यहाँ पे अपडेट होगा। देन अप्लाई हमें करना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। तो आपने नोटिस किया कि जो लाइंस थी वो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइन आपकी इंक्रीज़ हो गई है। तो कुछ इस तरीके का मैप आपके पास यहाँ पे जनरेट होता है। अब हम इसकी टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा समझते हैं। सरफेस आपके पास यहाँ पे गिवन है ना, प्रॉपर्टीज़ पे तब आप आते हो और हमें एडिट सरफेस स्टाइल को यहाँ पे क्लिक करना है। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं इसके, यानी कि एलिवेशन को चेक करें या फिर सरफेस में कंटूर में ही कुछ अलग पॉइंट्स हमें ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे कंटूर्स आपके पास गिवन है और कंटूर की रेंजेस अगर आपको चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे कंटूर इंटरवल्स गिवन है ना। अभी जो इंटरवल आपके पास है वो माइनर इंटरवल 1 मीटर का है, मेजर है 5 इंटरवल। चेंज करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। कंटूर्स का डिप्रेशन अगर आपको चेक करना है, यहाँ पे स्मूथिंग अगर यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है, तो हम इसको ईजिली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कितना आपको मेज़र रखना है, कितना, कंप्लीट एक डिटेल आपको यहाँ पे गिवन होती है। इसके अलावा जो कंटूर 3D ज्योमेट्री का आपके पास ऑप्शन है, यानी कि जो डिस्प्ले होगा कंटूर, उसका फॉर्मेशन, उसका मोड कैसा होना चाहिए, हम बेसिकली सरफेस एलिवेशन यहाँ पे शो करने वाले हैं। ठीक है, अब स्मूथिंग अगर आपको इंक्रीज़ करनी है तो यहाँ पे हम बहुत ईजीली करके और इसको यहाँ पे मैक्सिमम करेंगे। जो कंटूर की स्मूथिंग है उसको हमें सिर्फ इंक्रीज़ करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हम डायरेक्ट इसको यहाँ से ओके करेंगे।
इसके अलावा स्मूथिंग में थोड़ा सा डिटेल में चलोगे तो आप यहाँ पे वर्टेक्स अगर आपको ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। स्प्लाइन कर्व्स आप ऐड करना चाहते हो, अभी जो आपके पास लाइन यहाँ पे गिवन है वो बेसिकली वर्टिसेस के गिवन है। स्प्लाइन अगर हम ऐड करें तो हम उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्प्लाइन के कंडीशन में जो फॉर्मेशन है यहाँ पे कंटूर्स की वो आपके पास चेंज हो जाएगी। अब इसमें जो आपको डिस्प्ले करना है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ट्रायंगल्स आपके पास फॉर्मेशन है, बॉर्डर अभी हमें रखना है, मेजर कंटूर्स आपको रखने हैं और माइनर कंटूर्स। अगर हम यूज़ कंटूर्स यहाँ पे शो करें तो वो भी आपके पास गिवन है, ठीक है। यूज़र कंटूर्स पे आके तब आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे उनकी फॉर्मेशन भी आपको शो होगी, ठीक है। देन समरी में आपके पास कंप्लीट डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन, बॉर्डर, कंटूर्स, ग्रिड, ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। जो लाइंस यहाँ पे बनती हैं, लेयर की थिकनेस आपको चेंज करना है तो उसका भी फॉर्मेशंस आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट ओके पे क्लिक करना है और ओके पे तब आप क्लिक करते हो ना तो जो सरफेस आपके पास यहाँ पे गिवन है ज़रा उसको चेक करें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है सरफेस को सिलेक्शन करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट व्यूअर। ऑब्जेक्ट व्यूअर में यही सरफेस हम 3D में चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से जो आइसोमेट्रिक व्यू है उसको हमें क्लिक कर लेना है। यू हैव टू क्लिक ऑन जस्ट दिस क्यूब आइकन। तो सरफेस का बिहेवियर आपके पास कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे जो आपके पास अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे अभी मान लीजिए सरफेस आपका हाइड हो गया, हमें फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। जूम करने पर कुछ इस तरीके से आपके पास सरफेस जो है वो यहाँ पे शो होगा। अब सरफेस में बेसिकली आपके पास क्या है, जो इसका विजुअल स्टाइल है वो काफ़ी अलग अलग फॉर्मेशंस होती हैं। जैसे मान लीजिए हमें रियलिस्टिक व्यू में चेंज करना है, इसको चेक करना है तो सरफेस आपके पास कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे जो सरफेस है उसकी 3D ज्योमेट्री अगर हम देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, जिसमें जो ओरिजिनल आपके पास बिहेवियर है वो आपको यहाँ पे शो होगा योर सरफेस का, ठीक है। अब जो सरफेस हमें यहाँ पे रखना है, देखो जैसे इसको थोड़ा सा अगर स्टडी करें तो यहाँ पे जो सरफेस आपके पास बना उस सरफेस में जो अंडुलेशंस यहाँ पे है या फिर किसी तरह का कुछ चेंज है तो वो आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा विजुअल स्टाइल में आए तो यहाँ पे शेडेड व्यू में भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे सरफेस में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एलिवेशन काफ़ी कम है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो आप चेक कर सकते हो। देखो एलिवेशन काफ़ी कम है यहाँ पे, जैसे जैसे एलिवेशन आपका बढ़ रहा है यहाँ पे देखो, ठीक है, कुछ सरफेस यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे कटिंग आपके पास है ग्राउंड की। तो इस तरीके से हम एलिवेशन इनका यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ओके, तो 3D में व्यू करने का मेथड आपके पास है, काफ़ी सिंपल है। ऑब्जेक्ट विजुअल स्टाइल्स हैं, वहाँ पे हम इनको चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे एलिवेशंस यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं या फिर स्लॉप्स के बारे में आपको डिफ़ाइन करना है, या फिर आप चाहते हो कि वाटर जो डिस्चार्जिंग पॉइंट होगा, मान लीजिए फ्लड के कंडीशन में जो सरफेस है काफ़ी ज़्यादा इस पर बारिश हुई और हमें ये शो करना है कि जो फ्लड है वो डिस्चार्जिंग पॉइंट आपका कौन से डायरेक्शन में होगा, यानी कि ड्रेनेज कंडीशंस के बारे में हमें डिफ़ाइन करना है। तो उसका मेथड आपके पास होता है कि सरफेस आपने सिलेक्शन किया, प्रॉपर्टीज़ में आप आते हो या फिर एडिट सरफेस स्टाइल में आपको आना है, और जो यहाँ पे डिस्प्ले का पैनल है ना, यहाँ पे हमें थोड़ा सा नीचे आओगे तो स्लॉप्स, कुछ एरोज आपको यहाँ पे शो होंगी। जैसे हमें एलिवेशन पे क्लिक किया तो एलिवेशन का एक पैनल आपको यहाँ पे शो होगा। अप्लाई आपको कर लेना है। अप्लाई करने के बाद कुछ कलर्ड फॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो होगी। अब इस कलर्ड फॉर्मेशन में हमें डिफाइन ये करना है कि जो लाइट ब्लू कलर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, वॉयलेट कलर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, कुछ स्काई ब्लू कलर भी आपको दिख रहा है, तो इन फॉर्मेशंस की वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं इनको हाइड कर दूँ, जो आपके पास नंबरिंग यहाँ पे गिवन है ना, जो एलिवेशन से मान लो इसको मैंने हाइड कर दिया, जो एलिवेशन है इसको हम हटा देते हैं। तो चेंज करने का मेथड क्या है, पता कैसे करोगे आपकी कौन सा एलिवेशन किसके बारे में शो करेगा। मैंने रखा यहाँ पे नन, और पॉइंट्स ग्रुप में आके आप एग्जिस्टिंग ग्रुप को सिलेक्शन करके अप्लाई और ओके कर दीजिए, ठीक है। अभी जो यहाँ पे एलिवेशन का कलर कॉम्बिनेशन मान लीजिए यहाँ पे जनरेट हुआ, अब इसके जो जनरेशन है उसको हमें टेबल फॉर्म में लेके आना है। तो टेबुलर फॉर्म के लिए आपको क्या करना होगा, सरफेस हमें सिलेक्शन करना है। अब सरफेस सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है ऐड लेजेंड, लेकिन उससे पहले हमें एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर्टीज़ में आप आते हो, सरफेस प्रॉपर्टीज़ को अगेन हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना है। एनालिसिस के टाइम पे एलिवेशन यहाँ पे गिवन है ना, और कितने रेंजेस में आप डिफाइन करना चाहते हो, यानी कि कंप्लीट एलिवेशंस को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, जो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे गिवन है उसको कितने पार्ट्स में आप डिफाइन करना चाह रहे हो। प्रीव्यू पे हमने क्लिक किया, मान लीजिए मुझे 7 पार्ट्स में यहाँ पे डिफाइन करना है। रन एनालिसिस पे यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो कंप्लीट स्कीम्स आपके पास यहाँ पे बना, अप्लाई एंड देन यू हैव क्लिक ऑन ओके।
अब इसके बाद आपको एक लेजेंड यहाँ पे लेके आना है, और लेजेंड में तब आप क्लिक करोगे तो एलिवेशन पे तब हम सिलेक्शन करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास बिहेवियर में दो तरह के पैनल मिलेंगे, फर्स्ट इज़ डायनामिक एंड सेकंड इज़ स्टैटिक। तो डायनामिक में तो हम चेंज कर सकते हैं जो फॉर्मेशन है, मान लीजिए कुछ अपडेट अगर आपको करना है तो डायनामिक के बिहाफ पे वो अपडेट हो जाएगा, लेकिन स्टैटिक में एक बार आपने टेबल जनरेट कर दी वो उसमें अपडेट किसी तरह का नहीं होगा, ना ही हम उसमें कुछ चेंज कर सकते। तो डायनामिक को सिलेक्शन करने के बाद हमें यहाँ पे जो टेबल फॉर्मेशन है ना, उसको डायरेक्ट जहाँ पे आपका मैप जनरेट हुआ, कंटूर मैप जहाँ पे आपका जनरेट होगा वहाँ पे हमें इसको सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद जो टेबल फॉर्मेशन यहाँ पे हो, ज़रा इसको जूम करके देखें तो एलिवेशन टेबल यहाँ पे गिवन है। मिनिमम जो एलिवेशन है यहाँ पे जो फॉर्मेशंस हुई है कंटूर की वो 136 और मैक्सिमम एलिवेशन आपके पास 184 है, जिनकी अलग अलग कैटेगरीज गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे 136 से 146 का जो 10 मीटर का गैप यहाँ पे गिवन है, तो उसका टोटल एरिया कितना हुआ है यहाँ पे गिवन है। 174 और 184 के बीच का जो इंटरवल है, जो कंटूर्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं, उनका टोटल एरिया कितना है वो भी यहाँ पे गिवन है। तो टेबल और जो यहाँ पे कलर कोडिंग हुई उसको किस तरीके से रीड आउट करना है वो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। अब जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो तो हमें पता चल गया, जो कंटूर है बेसिकली कहाँ पे इसका यूज़ होगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो कंटूर का है वो हम बता सकते हैं कंटूर सर्वेइंग में वो क्या है, बेसिकली टू फाइंड आउट द एल्टीट्यूड ऑफ हाइट ऑफ एनी सरफेस। और जो लाइंस यहाँ पे जनरेट हुई हैं इनको हम बोलते हैं कंटूर लाइन। जैसे जूम करोगे ना तो देखो यहाँ पे लाइंस बनी हैं, कर्व की फॉर्मेशन भी यहाँ पे गिवन है, स्ट्रेट लाइन भी आपको शो हो रही है। तो बेसिकली ये जो लाइंस है ना, सिंपली ये जो आपके पास होती हैं इमेजिनरी लाइन होती हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑफ द डेप्थ सरफेस, ओके। एंड इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द लेवल सरफेस एट ए पर्टिकुलर ग्राउंड लेवल। So each contour line has a separate and individual altitude concerning the assumed ground surface। और जो दोनों के बीच में इंटरवल यहाँ पे गिवन है ना, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन यहाँ पे है, सेकंड लाइन यहाँ पे है, ओके। जो कंटूर इंटरवल, इसको हम कंटूर इंटरवल बोलते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स। अब जो आपने नोटिस किया यहाँ पे, तब आप प्रॉपर्टीज़ में आते हो ना तो काफ़ी सारे फैक्टर्स गिवन थे, स्लोप्स आपके पास गिवन था, वाटर ड्रेनेज के ऑप्शंस यहाँ पे गिवन थे। तो बेसिकली हम जो फैक्टर्स यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं कि किस तरह के फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तब आप एक कंटूर इंटरवल को सिलेक्शन करते हो ना, तो वो बेसिकली देखो यहाँ पे वो नेचर ऑफ द ग्राउंड है जो आपके पास फैक्टर्स हैं, ठीक है। सर्वे का पर्पज़ क्या है, जो मैप का स्केल है, टाइम अवेलेबल, फंड्स, इन सब के बिहाफ पे जो कंटूर्स इंटरवल है वो यहाँ पे डिफाइन होते हैं। जैसे 1 मीटर 5 मीटर लेके चल रहे हैं तो उसका क्या पर्पज़ है, 2 मीटर 10 मीटर हमने लिया, 5 से 25 हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसका भी आपके पास कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो जो नेचर ऑफ ग्राउंड है, पर्पस ऑफ द सर्वे, स्केल ऑफ द मैप, टाइम्स, जो फंड्स अवेलेबल हैं, इन सब के बिहाफ पे जो ये मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कंटूर्स इंटरवल को सिलेक्शन के टाइम पे, उनके बिहेवियर के टाइम पे, ओके। अगर हम इसके एप्लीकेशन को देखें, जो कंटूर्स यूज़ होते हैं सर्वेइंग में, सिविल इंजीनियरिंग, वो कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द प्रॉपर एंड एक्यूरेट लोकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स सच एज रोड्स, कैनाल्स, ठीक है। इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ साइट्स फॉर न्यू इंडस्ट्रियल प्लांट्स, डिटरमाइन द इंटरविजिबिलिटी ऑफ स्टेशंस, टू एस्टिमेट द क्वांटिटी इफ कटिंग एंड फिलिंग ऑफ सॉइल एंड द कैपेसिटी ऑफ ए रिजर्वर, ठीक है। जो आप कट एंड फिल जनरेट करते हो ना, तो जो एनालिसिस होता है उसमें भी कंटूर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ डैम्स, रिजर्वर्स, एक्वाडक्ट्स, ट्रांसमिशन लाइन, okay, and in the determining the location of water supply, water distribution and to solve the problem of stream pollution, ठीक है। बेसिकली ड्रेनेज पर्पज़ के लिए भी हम कंटूर्स का फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं। तो एक वाइड एप्लीकेंट है जो कंटूर्स का फॉर्मेशन है। सो दैट्स अबाउट योर कंटूर सर्वेइंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।